यह कहानी एक रहस्यमयी और भावनात्मक ड्रामा है। कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी कस्बे से जो शांत है लेकिन राज से भरा हुआ है। सालों से बंद पड़ा एक डाक खाना अचानक खुलता है। गांव के लोगों में उत्सुकता है कि क्यों और किस लिए। एक युवा पत्रकार रिया कस्बे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई होती है। उसे डाक खाने के अंदर एक धूल भरी अलमारी में से एक अधूरा खत मिलता है, बिना नाम का, अधूरा लिखा, लेकिन उसमें ये पंक्तियाँ होती हैं, अगर ये खत उसे मिल गया तो शायद वो मुझे माफ़ कर देगी। रिया को जिज्ञासा होती है, कौन था ये लिखने वाला, किससे माफ़ी मांग रहा था और क्यों। रिया इस खत के बारे में गांव के बुजुर्गों से पूछती है। एक बूढ़ा डाकिया उसे बताता है कि 20 साल पहले एक लड़का जिसका नाम आदित्य था हर दिन एक ही लड़की के लिए खत भेजता था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। वो लड़की थी काव्या, गांव की सबसे समझदार लेकिन रहस्यमयी लड़की, जो अब किसी से नहीं मिलती। पहाड़ी के ऊपर एक पुराने घर में अकेली रहती है। रिया काव्या से मिलने जाती है। पहले तो वो बात नहीं करती, लेकिन जब रिया उसे खत दिखाती है, काव्या का चेहरा ज़मीन की तरह सूनापन ओढ़ लेता है। काव्या बताती है कि आदित्य ने मेरे पिता की ज़िंदगी बर्बाद की थी, कम से कम मुझे यही बताया गया था, लेकिन कुछ कहानियाँ अधूरी ही रह जाती हैं। रिया को शक होता है कि मामला उतना सीधा नहीं है। वो गांव के पुराने दस्तावेज और लोगों की बातों से यह पता लगाती है कि काव्या के पिता ने ही आदित्य पर झूठा आरोप लगाया था, ताकि वो दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि आदित्य गरीब था। रिया डाक खाने की उसी अलमारी में और खत खोजती है और उसे एक बंद लिफाफा मिलता है जिसमें लिखा होता है, अगर ये खत काव्या को मिल जाए तो समझ लेना मैं कभी गया ही नहीं, बस वहीं था जहाँ मेरी मोहब्बत थी। रिया दौड़ती है काव्या के पास, खत उसे देती है। काव्या रो पड़ती है। वो बताती है कि आदित्य ने कभी मुझे छोड़ा नहीं था, मुझे झूठ बताया गया और मैं उस झूठ को सच मानती रही। काव्या और रिया उस जगह जाती हैं जहां आदित्य का पूरा घर था, अब एक खंडर बन चुका था। वही दीवार के पीछे एक पुरानी पेटी मिलती है। उसमें कई खत, तस्वीरें और आखिरी चीज़ एक वीडियो कैसेट भी मिलता है। रिया उसे गांव में दिखाती है। कैसेट में आदित्य बैठा है और कह रहा है, अगर ये तुम तक पहुँचे तो जान लो मैंने कभी हार नहीं मानी थी, मुझे पता था एक दिन तुम सच जानोगी। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मेरा प्यार हमेशा यहीं रहेगा, हर खत, हर मोड़, हर सांस में। कैसेट का अंत एक फायरिंग की आवाज़ से होता है। रिया और काव्या सुन रह जाती हैं। रिया गांव के उस डाकखाने को फिर से चालू करवाती है, एक संग्रहालय के रूप में, जहां लोग कभी ना भेजे गए खत पढ़ सकते हैं। काव्या उस जगह रोज़ आती है और हर रोज़ एक नया खत लिखती है आदित्य के नाम। इस कहानी की सीख और इस कहानी का भाव है कि कभी कभी अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते नहीं होते, हम ही उन्हें समझने में देर कर देते हैं। सच को जानने के लिए साहस चाहिए और कभी कभी एक आखिरी खत ही ज़िंदगी बदल सकता है।